Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. जैसा कि आप सब जानते हैं हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई है एसआई फाइनेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये वाला जो आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का मॉक टेस्ट रहेगा, ये मॉक टेस्ट 4 रहेगा। सो इसमें जितने भी क्वेश्चन है दैट आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर जेकेएसएसबी, और ये जेकेएसएसबी ओरिएंटेड हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो ये वीडियो लेक्चर आपका जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट 4 है। सो जितने भी एस्पायरेंट है इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें और जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अ बस दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर आर बिटवीन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो वाली बस बताएं जो अपना डेटा ट्रांसफ़र करती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कंप्यूटर के, तो उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ए एड्रेस बस, बी डेटा बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा जिसका नाम क्या है, डेटा बस। याद रखें, डेटा बस एक ऐसा बस है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो कि ट्रांसफ़र करता है डेटा वन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। सो ये जो बस होता है ये मैंने कल भी आपको बताया था। सो a bus is a set of wire that is used for the interconnection, ठीक है ना, जो इंटरकनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। वेयर ईच डाटा कैन कैरी अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन और वन बिट ऑफ डेटा जो है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। दो किस्म के डेटा बस मैंने बताया था, कंप्यूटर बस जो होती हैं, कंप्यूटर जो बस होती हैं दो किस्म की होती हैं। एक हमारी आ जाती है इंटरनल बस और एक आती है हमारी एक्सटर्नल बस, ठीक है। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका RISC स्टैंड फॉर। ये जो RISC टर्म है, RISC टर्म है, ये किसके लिए स्टैंड करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहने वाले हैं रिजर्व इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिजर्व इंफॉर्मेशन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन सेट कंप्यूटर या रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रहेगा। सो अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज रिड्यूस्ड, दैट इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसलिए हमने इस पूरा जो मॉक टेस्ट है इसको आखिर तक देखना है। और ये वाला जो आंसर रहेगा आपको ऑप्शन डी रहेगा। RIS स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रहेगा। क्योंकि आपको पता है ऐसा फाइनेंस का पेपर है, इजी तो पड़ेगा नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो इधर उधर से पूछेंगे। एज इट इज़ पेपर जो सिलेबस में होता है, अगर लेटेस्ट ट्रेंड देखें वैसा तो नहीं पड़ता, आगे पीछे से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए हमें पूरी चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। सो जितने व्यूवर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश इज़ अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, जो शॉर्ट टर्म का रजिस्टर है इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डेटा इन अ कंप्यूटर CPU। तो वो कौन सा हमारा जो है वो रजिस्टर है, याद रखना है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे एक्यूमुलेटर, बस, बफर या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो अगर इसकी बात करें हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज़ योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा एक्यूमुलेटर। याद रखें क्या रहेगा, एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर इज़ अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डेटा इन अ कंप्यूटर। सो ये हमारा इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक टर्म आ गई याद, मदरबोर्ड, ठीक है ना। ये कल भी मैंने बताया था लेकिन जितना हम रिवीजन करेंगे वो तो हमें याद रहेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा मेन, जिसपे हमारे जो मेन सर्किट्स होते हैं ना, हमारा मेन सर्किट बोर्ड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश इज़ अ Dash is a group of commands for CPU in machine language.
कौन सा एक ऐसा ग्रुप ऑफ कमांड्स होता है जो CPU में होता है फॉर अ CPU इन मशीन लैंग्वेज? सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट, बफर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर इसकी बात करें सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंस्ट्रक्शन 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 सेट जो होता है वो हमारा दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड। ये वो ग्रुप ऑफ कमांड होता है CPU के लिए इन हमारा जो है मशीन लैंग्वेज में। ठीक जी। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज अ, जो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे मैं इसलिए इस मॉक टेस्ट जो 4 है इसमें ये ऑप्शन बोलता हूँ और इसलिए ऑप्शंस बोलता हूँ ताकि आप खुद से तब तक करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लें। आल्दो मैं अगर नहीं भी बोलूँगा सीधा आंसर बोल दूंगा तो वो भी चल जाएगा, लेकिन फिर इस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं तभी थोड़ा सा टाइम लेता हूँ ताकि यह जब मैं ये सारे ऑप्शंस बोलूँ आप खुद से अनुमान लगा लें उस ऑप्शंस का कि कौन सा ऑप्शन इसका जो है वो सही आता है। ठीक है ना। सो इसका रहेगा ऑप्शन ए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा। सो अगर हम इसकी बात करें वॉन न्यूमन जो आर्किटेक्चर था वो हमारा क्या था? SISD था, याद रखें। सो ये SIDS हमारा ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा इसका जो है वो आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा मॉक टेस्ट 4 का। सो ये रहेगा प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल। प्रोग्रामिंग जो कि हमारा जो कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल्स आर डेटा विद इन कंप्यूटर इज कार्ड। वो कौन सी प्रोग्रामिंग है जो कि जो सिग्नल का पाथ है या डाटा का कंप्यूटर में कंट्रोल करती है? ठीक है ना जी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, हमारे पास ऑप्शन रहेगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोग्रामिंग, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी रहेगा कौन सा? माइक्रो प्रोग्रामिंग, याद रखेंगे माइक्रो प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपका जो भी अब एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कंप्यूटर सेक्शन तो पूछी जाएगी। तो ये मॉक टेस्ट 4 और जितने भी इससे पहले हो चुके हैं या जितने भी हमारी प्लेलिस्ट में बाकी जो मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं या लेक्चर्स हैं उसको भी दे के आप जाएं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंट्रोल करती है पाथ ऑफ सिग्नल और डाटा जो है कंप्यूटर का, उसको हम कहते हैं ऑप्शन सी, दैट इज़ योर माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज CIS स्टैंड फॉर। जो CISC है ये किसके लिए स्टैंड करता है? ठीक है ना, इसकी एब्रीविएशन बतानी है क्योंकि एब्रीविएशन के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा कंपाउंड इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम, कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सेट प्रोग्राम, कंपाउंड इंफॉर्मेशन सेट प्रोग्राम कंप्यूटर, या कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अच्छा ये कंप्यूटर हैं सारे, ठीक। सो इसकी अगर हम बात करें सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इसलिए ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड सेटअप में ये चीज़ें बैठ जाएं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसका आंसर रहेगा। सो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी आता है हमारा एग्जामिनेशन के ऊपर। अब तो ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे रहेगा, अब ये क्वेश्चन रहेगा द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अ लोकेशन। वो वाला रजिस्टर हमने बताना है विच होल्ड द एड्रेस ऑफ लोकेशन, जो होल्ड करके टू और फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर, जहाँ से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहेंगे, कंट्रोल रजिस्टर कहेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहेंगे, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी वो इसको हम कहेंगे। सो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, कौन सा? मेमोरी एड्रेस
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसको हम कहते हैं, याद रखें। तो कभी कभी ये MAR भी आपको दिखा हुआ एग्जामिनेशन में दिखेगा, सो ऑप्शन सी रहेगा। क्योंकि ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं इसके बाद आने वाले हैं या इससे पहले आने वाले हैं, तो ये सारे सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, नायब तहसीलदार के लिए भी हैं, पटवारी के लिए भी हैं, और बाकी जितने भी दीगर एग्ज़ाम हैं सब के लिए ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं ये हमारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एन इंटरप्ट कैन बी टेम्परेरी इग्नोर्ड बाय या कंप्यूटर इज, ठीक है ना, वो किससे टेम्परेरली जो है वो इग्नोर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा मास्केबल इंटरप्ट, ऑप्शन बी नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ऑप्शन सी वेक्टर इंटरप्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मास्केबल। मास्केबल इंटरप्ट जो होता है वो क्या करता है? टेम्परेरी इग्नोर करता है, ठीक है ना। एन इंटरप्ट दैट कैन बी टेम्परेरी इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा दैट वाई इग्नोर्ड बाय या काउंटर है ये, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल, सब के सब मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड इट, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको हम कहेंगे। सो इसका तो सिंपल सा है, ऑप्शन डी हमारा जो CPU होता है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसी के साथ ये तो ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अब इसी के साथ कभी कभी मेमोरी के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। अब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। सो प्राइमरी मेमोरी में हम अगर देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास आ जाएगी रैम, एक आ जाएगी हमारे पास रैम। तो अगर रैम की बात करें तो ये क्या होती है? ये वोलाटाइल होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक जी। मतलब ये मेमोरी ख़त्म हो जाती है। इसी के अंदर दो चीज़ें और आती हैं, एक आ जाती है डी रैम, ठीक, और एक आ जाती है हमारे पास एस रैम, ठीक है ना। एक आ जाती है डायनामिक रैम और एक आ जाती है स्टैटिक रैम। और जो डायनामिक रैम होती है इसमें एक कैपेसिटर होता है, और एक ट्रांजिस्टर होता है, और जो एस रैम होती है इसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है और रोम, ठीक है ना। तो रोम क्या होता है? रोम जो होती है इसकी जो मेमोरी होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब ये इसकी मेमोरी होती है, ये ख़त्म नहीं होती, ये इसके बीच ही रहती है, ठीक है ना। अब वोलाटाइल कौन सी हो गई? जो वोलाटाइल होगी वो कौन सी होगी? जिसमें डेटा जो है वो परमानेंट नहीं होगा, लेकिन नॉन वोलेटाइल में जो डेटा होगा वो परमानेंट होगा। ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर? कौन सा यूनिट रहेगा जिससे हम कंप्यूटर की स्पीड को जो है वो मेज़र करेंगे? इसका आंसर हमारा आएगा ऑप्शन ए BAUD, SYSP, MIPS। तो इसको हम किससे, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी जो होगा हमारा MIPS। याद रखें, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा SI फाइनेंस एग्ज़ाम के लिए। ये जो मॉक टेस्ट 4 है इसको आप लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि जितने भी SI फाइनेंस का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज। एक ऐसा सर्किट जो 1 बिट ऑफ डाटा यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक जी। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इनकोडर और फ्लिप, या ऑप्शन डी
नन ऑफ दी अबो, फ्लिप फ्लॉप या नन ऑफ दी अबो। सो अगर इसकी आंसर की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल एंड। कंट्रोल और क्या चीज़ साथ में जनरेट करेगी जिसकी वजह से ये सिस्टम बैठेगा फिर। तो ये क्या, कमांड सिग्नल जनरेट करेगी, टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा क्या हमारा, हमारा टाइमिंग टाइमिंग सिग्नल रहेगा इसका आंसर, टाइमिंग सिग्नल। ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है जी, ये मॉक टेस्ट 4 है जैसा कि आप सब जानते हैं। सो इससे पहले वाले मॉक टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये भी करने हैं। चाहे इसकी स्पीड 1.5x करके इसको आप देखें, तेज़ ही देखें, लेकिन चीज़ें जो हैं वो दिमाग में घुसनी चाहिए। ठीक है ना जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which of the following bus structure is usually used to connect input output device? कौन सा एक ऐसा बस है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करेगा? तो ये क्या सिंगल बस है, मल्टीपल बस, स्टॉप बस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो इसका आंसर देखें जो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, हमारे पास सिंगल बस रहेगा इसका आंसर, सिंगल बस। सो ऑप्शन ए जो है हमारा इसका आंसर रहेगा। ठीक जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन ये रहेगा, एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डाटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड पेरिफेरल इज टर्म्ड एज। ठीक है ना। सो ये कौन सा रहेगा? ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो DDA, सीरियल इंटरफेस, डायरेक्ट मेमोरी, ऐसे ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका अगर हम देखें ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास, डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट मेमोरी SS इसका आंसर रहेगा, दैट इज DMA हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी इंटरप्टेड बाय अ कंप्यूटर जनरली है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि इंटरप्रेटेड की जाती है कंप्यूटर के द्वारा, वो क्या होती है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, एन ओपन एन एन एड्रेस, decoder and an accumulator, sequence register and decoder, and option D none of the above. सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा आंसर, एन ऑपरेंड एंड एन एड्रेस जो रहेगा, दैट आर द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट कैन इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है ना। सो ये हमारा ऑपरेंड एंड एड्रेस रहेगा, याद रखें। ठीक जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर इज नोन एज। ठीक है ना। तो वो क्या रहेगा हमारा? ये तो मैंने कल भी पूछा था कि क्वेश्चन मैंने कल पूछा था कि इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं, लेकिन नहीं बताया, तो उसका आंसर भी यही था। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इसका आंसर रहेगा। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। So the load instruction is mostly used to designate a transfer from memory to a processor register is known as, हमारा जो है वो accumulator आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। So next question रहेगा, the communication between the component in a microcomputer take place via address and address, और किसके साथ वो इंटरेक्ट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, इनपुट आउटपुट बस, डेटा बस, एड्रेस बस, या नन ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा हमारा, डेटा बस। याद रखिए क्या रहेगा, डेटा बस इसका आंसर रहेगा। ठीक जी। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे इस मॉक टेस्ट जो कि 4 है इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन अ रजिस्टर इज कॉल्ड, ठीक है ना। जो द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड जो डाटा के ऊपर एग्जीक्यूट होता है स्टोर्ड इन अ रजिस्टर, उसको हम क्या कहेंगे? सो हमारे पास रहेगा क्या उसको? मैक्रो ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन, या बिट ऑपरेशन, या नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज माइक्रो माइक्रो ऑपरेशन, इसको हम कहेंगे माइक्रो ऑपरेशन। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ मेमोरी। जो विच कौन सा रजिस्टर जो है वो ट्रैक करेगा इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। सो ये कौन सा रहेगा? सो हमारे पास रहेगा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, या नन ऑफ द अबव। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम काउंटर। याद रखें, प्रोग्राम काउंटर इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच एड्रेस मोड द ऑपरेंड इट गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। तो ये कौन सा मोड रहेगा? एब्सोल्यूट मोड में, इंटरमीडिएट मोड में, इनडायरेक्ट मोड में, या डायरेक्ट मोड में। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इमीडिएट मोड में। ये जो है वो इमीडिएट मोड में क्या करता है? मोड होता है इन विच द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली बाय इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। When necessary, the result are transferred from CPU to main memory by। जब नेसेसरी, जब ज़रूरत पड़ती है तो जो रिजल्ट होता है ट्रांसफ़र होता है CPU से मेन मेमोरी, किसके साथ होता है, किसके द्वारा होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस, CPU, शिफ्ट रजिस्टर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर रहेगा दैट इज आपका शिफ्ट रजिस्टर। याद रखें, शिफ्ट रजिस्टर्स। सो ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ ग्रुप ऑफ बिट दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। वो कौन सा रहेगा? तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंस्ट्रक्शन कोड। इसी के साथ कभी कभी वायरस के ऊपर भी पूछते हैं। अगर हम मैं पूछूं वॉर्म, तो अगर वॉर्म की बात करें तो वॉर्म की एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो वो कौन कौन सी होती हैं, तो इसकी अगर एग्जांपल करें तो एक होता है बिगल, उसके बाद मोरिस, उसके बाद होता है निम्डा, ये होते हैं। उसके बाद अगर ट्रोजन की बात करें, ट्रोजन की बात करें तो इसमें क्या, इसकी एग्जांपल्स ऐसे ऐसे पूछेंगे, इसकी बीस्ट, उसके बाद रूट किट, रूट किट होती हैं। ठीक है ना। अब अगर स्पेवियर की बात करें, स्पेवियर की बात करें तो इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा जेंगो, एक है जेंगो। उसके बाद हमारे पास जोलोब, की लॉगर, की लॉगर्स, उसके बाद कूल, वेब सर्च, फिन फिशर, फिन फिशर वगैरह वगैरह ये हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो ये रहेगा, द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन इन अ मेमोरी एंड ऑब्टेन इट कंटेंट। मतलब वो वाला एवरेज टाइम कितना चाहिए टू रीच स्टोरेज लोकेशन में इन अ मेमोरी एंड टू ऑब्टेन कंटेंट, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको लेटेंसी टाइम कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, या रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं? सो इसका रहेगा ऑप्शन बी हमारा एक्सेस टाइम। याद रखेंगे एक्सेस टाइम रहेगा। ठीक है ना। सो ऑप्शन बी। सो इसमें नियर अबाउट 30 क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट में। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ये स्कोर बताएं कि उन्होंने 30 आउट ऑफ 30 में से कितने लिए। तो ये मॉक टेस्ट 4 है, इसके बाद और भी मॉक टेस्ट आएंगे। ये तो कंप्यूटर का 4 मॉक टेस्ट है, इसके बाद साइंस के ऊपर चल रहे हैं, बाकी और भी जितने भी मेन पार्ट हैं उनके ऊपर भी आ रहे हैं। सो इस वीडियो लेक्चर
को जितने भी आपने देखा है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो इस मॉक टेस्ट 4 को मैं यहीं पे एंड करता हूं, मिलता हूं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। सो टिल देन बाय बाय। सो कीप सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।